बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुर्रहमान और आज का हमारा क्लास है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। आते हैं उनके डिफिनीशन की तरफ। तो इट इज़ अ थिन डेलिकेट इलास्टिक एंड सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये हमारे पास इलास्टिक होता है, यानी उसके अंदर थोड़ी सी इलास्टिसिटी वो मौजूद होती है, डायरेक्टली हम उसको ब्रेक नहीं कर सकते। इसके साथ साथ ये सेमी परमिएबल होता है। सेमी परमिएबल का मतलब ये है कि ये कुछ मटेरियल को अलाउ करता है कि वो उनसे पास हो, कुछ के लिए बैरियर के तौर पर काम करता है, और उसको बिल्कुल अलाउ नहीं करता, बल्कि उसके लिए ये एक बैरियर है, उसको मना करता है कि आपने अंदर नहीं आना है या आपने बाहर नहीं जाना है। तो सेमी परमिएबल उसको कहते हैं कि कुछ मटेरियल को ये अलाउ करेगा कि वो अंदर जाए या बाहर आए, और कुछ को वो अलाउ नहीं करेगा कि वो अंदर आए या वो बाहर आए। ठीक है। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द एनिमल सेल, और ये एनिमल सेल की बात करें तो ये आउटर मोस्ट लेयर होता है जो सेल को इन्वायरमेंट से अलहदा करता है और फिर उसको एक मखसूस शक्ल देता है और उसकी हिफाजत का काम भी सरअंजाम देता है। अगर हम प्लांट सेल की बात करें, इसके साथ साथ हम फंजाई और सम प्रोटिस्ट सेल की बात करें, तो इसके अंदर एक और वो वाल मौजूद होती है जो आउटर मोस्ट होती है, जिसे हम सेल वाल कहते हैं। तो सेल वाल के अंदर फिर वो सेल मेम्ब्रेन वो मौजूद होती है, लेकिन एनिमल सेल में इस तरह नहीं होता। एनिमल सेल में आउटर मोस्ट लेयर हमारे पास वो सेल मेम्ब्रेन ही होता है। अब हिस्ट्री की बात की जाए तो द टर्म वाज कॉइन्ड बाय नगेली एंड क्रेमर इन 1855। ये हमारे पास दो साइंसदान थे, एक का नाम नगेली था और दूसरे का नाम वो क्रेमर था। तो उन्होंने 1855 में ये टर्म वो पेश की थी। और इसके साथ साथ ये हमारे पास डिफरेंशियली परमिएबल है, या इसको हम सेलेक्टिवली परमिएबल भी कहते हैं। ये जो मेम्ब्रेन होता है ये सेलेक्टिव मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, यानी ये कुछ मटेरियल को वो सेलेक्टिवली वो अप्रूव करता है कि आपने पास होना है, कुछ को अप्रूव नहीं करता बल्कि उसको मना करता है कि अंदर आप ना जाए। थिकनेस की बात करें हम तो ये एक थिन मेम्ब्रेन है, तो उसके 7 नैनोमीटर वाइड और थिकनेस इसकी होती है। केमिकल कंपोजिशन की बात की जाए तो प्रोटीन उसके अंदर 60 से लेकर 80% तक प्रोटीन उसके अंदर मौजूद होती है। लिपिड्स 20 से लेकर 40% तक उसके अंदर मौजूद होती है, और कार्बोहाइड्रेट जो है वो 2 से लेकर 10% तक उसके अंदर वो मौजूद होती है। अब बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन की फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ की। तो सबसे पहले जो प्रॉपर्टी है वो है इट इज़ ए थिन मेम्ब्रेन। ये हमारे पास एक बारीक सी दीवार होती है, एक बारीक सी लेयर होती है। इट इज़ 7 नैनोमीटर वाइड, जो उसकी थिकनेस होती है वो 7 नैनोमीटर होती है। इट इज़ इलास्टिक, ये हमारे पास इलास्टिक होता है, उसके अंदर थोड़ी सी इलास्टिसिटी वो मौजूद होती है। नेक्स्ट है इट इज़ परमिएबल मेम्ब्रेन। ये परमिएबल मेम्ब्रेन होती है जो कुछ मटेरियल को अलाउ करता है कि वो उनसे पास हो, कुछ के लिए एक बैरियर के तौर पर काम करता है कि वो उनसे बिल्कुल भी पास ना हो। यानी इट इज़ ए सेलेक्टिवली परमिएबल, या जिसको डिफरेंशियली परमिएबल भी कहा जाता है। नेक्स्ट जो उनकी यूज़ है वो है द सेल ऑफ बैक्टीरिया, प्लांट्स एंड फंजाई एंड सम प्रोटिस्ट। सेल मेम्ब्रेन लाई बीनीथ द सेल वाल। जो सेल वाल होती है प्लांट्स में, फंजाई में और सम प्रोटिस्ट में, तो उसके अंदर यानी बीनीथ सेल मेम्ब्रेन वो मौजूद होती है। और जो एनिमल सेल होता है उसका आउटर मोस्ट कवरिंग वो हमारे पास सेल मेम्ब्रेन ही होता है। उसके जो इम्पॉर्टेंट फंक्शन है वो यही है, कंट्रोल द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द इन्वायरमेंट एंड द सेल। जो इन्वायरमेंट और सेल के दरमियान जितनी भी चीज़ों का एक्सचेंज होता है वो सेल मेम्ब्रेन ही कहते होता है, जो कि कुछ मटेरियल को, क्योंकि सेमी परमिएबल है, ठीक है, तो कुछ को अलाउ करता है कि वो उनसे पास हो, कुछ को अलाउ नहीं करता। अब स्ट्रक्चर की बात की जाए तो स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मुख्तलिफ साइंसदान ने मुख्तलिफ अवकात में मुख्तलिफ मॉडल्स पेश किए हैं। जो सबसे एक्सेप्टेबल मॉडल है वो हमारे पास फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है, जो दो साइंसदान ने पेश की थी। एक का नाम एस.जे. सिंगर था और दूसरे का नाम नाइकोलसन था, 1972 में पेश की थी। बात करते हैं स्टेटमेंट की, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो कि सिंगर और नाइकोलसन ने हमारे पास पेश की थी। तो अब उसके स्टेटमेंट की तरफ आते हैं कि क्या हमारे पास सेल मेम्ब्रेन किस तरह की कंपोजिशन हमारे पास और हमारे सामने वो रखता है। तो ये कहता है लिपिड मॉलिक्यूल फॉर्म 2 लेयर्स।
लिपिड के जो मॉलिक्यूल है हमारे पास दो लेयर बना देता है। ये देखिए एक लेयर हमारे पास, ये एक लिपिड लेयर हो गया और ये एक लेयर हो गया, तो दो लेयर हो गई, तो इसलिए उसको कहते हैं फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। ठीक है, फॉस्फोलिपिड हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक लेयर, एक लेयर है और ये एक लेयर है, तो इसलिए उसको कहते हैं फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। ठीक है, विच इज फ्लूइड स्ट्रक्चर, ये हमारे पास एक फ्लूइड सा स्ट्रक्चर बना लेता है। देखिए कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर है, यहाँ पर देखिए ये हमारे पास लिपिड मॉलिक्यूल्स हैं और ये भी एक लिपिड्स मॉलिक्यूल के एक लेयर है, तो ये एक कंटिन्यूअस लेयर है, एक फ्लूइड सा स्ट्रक्चर हमारे पास वो पेश कर रहा है। द प्रोटीन्स मॉलिक्यूल्स डू नॉट फॉर्म ए कंटिन्यूअस लेयर, प्रोटीन्स के जो मॉलिक्यूल है वो हमारे पास एक कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर वो नहीं बना रहा। यहाँ पर आप देखें ये हमारे पास एक इंट्रिंसिक प्रोटीन है और यहाँ पर ये देखिए एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स हमारे पास है, तो यहाँ पर देखिए कंटिन्यूअस नहीं है, यहाँ पर आपको प्रोटीन नजर नहीं आ रहा होगा, यहाँ पर प्रोटीन है यहाँ पर नहीं है, तो ये डिसकंटिन्यूअस मैनर में हमारे पास प्रोटीन उसके अंदर मौजूद है, लेकिन ये प्रोटीन इन द फॉर्म ऑफ एम्बेडेड है, यहाँ पर कोई कंटिन्यूअसली वो चेन यहाँ पर प्रोटीन की नहीं है। ठीक है, तो इसलिए प्रोटीन यहाँ पर बात कर रहे हैं फ्लोट इन द फ्लूइड बाइलेयर, लिपिड बाइलेयर में क्या कर रहा है, उसमें ये फ्लोटिंग कर रहा है और एक डिसकंटिन्यूअस मैनर में इसके अंदर वो मौजूद है। किस चीज के अंदर मौजूद है, लिपिड बाइलेयर के अंदर ही मौजूद है। द लिपिड ऑफ cell membrane is a fluid condition and proteins have mosaic-like appearance. That's why it is known as a fluid mosaic model. यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हमारे पास जो फ्लूइड है, ये हमारे पास एक जो लिपिड है ये एक फ्लूइड सा स्ट्रक्चर बना रहा है, लेकिन उसके अंदर जो प्रोटीन है वो हमारे पास वो क्या है, उसकी कोई खास वो शक्ल नहीं है, कोई खास शक्ल अगर नहीं है तो इस खास शक्ल ना होने को हम क्या कहते हैं, उसको मोज़ेक लाइक अपीयरेंस कहते हैं, तो इसलिए दिस मॉडल इज नोन एज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ठीक है, इन्हीं क्या कह रहे हैं, सेल मेम्ब्रेन इज हैविंग ए लिपिड बाइलेयर, ये हमारे पास लिपिड बाइलेयर पर मुश्तमिल होता है, एक ये लेयर है एक ये लेयर है, क्लियर है, ये हमारे पास एक लिपिड बाइलेयर है, व्हिच इज कंपोज्ड ऑफ फॉस्फोलिपिड्स, ये हमारे पास फॉस्फोलिपिड से मिलकर बना हुआ होता है। इन लिपिड बाइलेयर प्रोटीन्स मॉलिक्यूल आर एम्बेडेड, ये हमारे पास एम्बेडेड स्ट्रक्चर में ही मौजूद होती है, यानी कंटिन्यूअस वो यानी उसके अंदर उसके अंदर ही मौजूद होती है, तो इसलिए एम्बेडेड स्ट्रक्चर बना रहता है। इसके साथ साथ उसके अंदर थोड़ी सी ग्लाइकोप्रोटीन्स भी मौजूद होती है, ग्लाइकोलिपिड्स भी उसके अंदर वो मौजूद होती है। अगर हम सेल मेम्ब्रेन के प्रोटीन की बात करें तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स आर प्रेजेंट इन द सेल मेम्ब्रेन। एक को हम इंट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं विच एक्सटेंड आउट फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड inside the lipid bilayer, ठीक है, और दूसरी जो प्रोटीन है वो do not extend from one end to another end, so they are called extrinsic protein। इंट्रिंसिक प्रोटीन वो होता है जो कि हमारे पास एक लेयर को से लेकर दूसरे लेयर तक वो क्रॉस कर जाता है, दो लेयर को, तो इसको हम इंट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं। और दूसरे जो प्रोटीन है वो हमारे पास एक लेयर और दूसरे लेयर को क्रॉस नहीं करता, तो देयरफॉर दे आर कॉल्ड एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। इंट्रिंसिक प्रोटीन कौन सी प्रोटीन होती है, उसको हम इंटीग्रल प्रोटीन भी कहते हैं। एक्सटेंड आउट फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड इनसाइड द लिपिड बाइलेयर, ठीक है। ये क्या काम करता है, हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ सॉल्युबल आयंस। जो सॉल्युबल आयंस हमारे पास होते हैं वो उसके मूवमेंट में ये हेल्प कर देता है, ठीक है। यानी क्या काम करता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट करता है। जो आयंस है वो हमारे पास यहाँ से पास नहीं हो सकते। ये जो आपको फॉस्फेट हेड नजर आ रहा है ये यहाँ से पास नहीं हो सकते, क्योंकि हमारे पास क्या है, ये हमारे पास आयनिक मटेरियल को अंदर आने नहीं दे देता, तो इसलिए यहाँ पर खास पाथवे बनाई गई है और इसको हम इंट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं। और इस इंट्रिंसिक प्रोटीन की मदद से हमारे पास आयंस सेल के अंदर जा सकते हैं, सेल के बाहर वो आ सकते हैं। साथ साथ में हम ग्लूकोज भी उसके अंदर नहीं जा सकते यहाँ फॉस्फेट हेड से, बल्कि इंट्रिंसिक प्रोटीन के जरिए से अंदर जाएगा और बाहर भी उसके जरिए से आएगा। इसके अलावा वाटर मॉलिक्यूल हो गई, ठीक है। अब अगर एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल की हम बात करें तो एक फॉस्फेट हमारे पास
वो फास्फेट हेड पर मुश्तमिल होता है और एक फास्फेट टेल पर मुश्तमिल होता है। फास्फेट हेड हमारे पास हाइड्रोफिलिक होता है, यानी वाटर लविंग होता है, वाटर के साथ उनकी हम आहंगी है उसको अब एक्सेप्ट करता है। और जो फास्फेट टेल है वो हमारे पास हाइड्रोफोबिक है, यानी वाटर रिपेलिंग है, ये वाटर को रिपेल करता है और उनके साथ वो कोई किस्म की वो बॉन्ड नहीं बनाता। अब बात करते हैं सेकंड नंबर पर हमारे पास एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है। तो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन कौन सी होती है? डू नॉट एक्सटेंड these type of protein from one end to another end inside the lipid bilayer, so they are called extrinsic protein। ठीक है, और ये क्या काम करते हैं? एक is a receptor and receive stimulus from environment। ये environment और सेल के दरमियान कम्युनिकेशन का काम करता है, यानी इन्वायरमेंट में जो चेंजेस आने शुरू हो गए तो ये सेल को इन्फॉर्म करता है कि आपके यहाँ एक प्रॉब्लम आ रहा है तो आपने उसको कैसे वो फेस करना है, यानी सेल को इन्फॉर्म करता है कि एक स्टिमुलस आ रहा है, एक चेंजेस आ रहा है तो इसको वो इन्फॉर्म करता है। तो ये हो आपने आज का लेक्चर एंजॉय किया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी पहुंचती रहे।